Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today in this video we will discuss the solution for TY by F का सेम 6 के नवंबर 2023 के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन नंबर 3 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, इसके में जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाले प्रैक्टिकल सम का सॉल्यूशन था वो आपको इक्वली प्रैक्टिकल सम का सॉल्यूशन था, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला आपको थ्योरी क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाले प्रैक्टिकल सम का सॉल्यूशन था उसकी वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे जाके उसका सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो अगर आप लोग को चाहिए तो। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज्यादा तक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोग को चैप्टर नंबर 7 दैट इज टाइप्स ऑफ ड्यूटी वाले चैप्टर से आया था। 15 मार्क्स का आपको आता है पूरा सम। इसमें आप क्वेश्चन है कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी पेएबल इन दी फॉलोइंग सिचुएशन। हम लोग को इसमें हम लोग को जो जो डिटेल्स दी गई है हम लोग को इसके अकॉर्डिंग कस्टम ड्यूटी निकालनी है। क्या क्या दिया गया, हम लोग को एफओबी प्राइस दी गई, एफओबी प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, उसका कॉस्ट दिया गया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया गया, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दिया गया। इसके अलावा हम लोग को बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया गया 6% रेट है उसका, जीएसटी का 20% रेट दिया गया है, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का कितना 12% दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पर कस्टम ड्यूटी निकाली है। अभी देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। सबसे पहले क्या दिया, एफओबी प्राइस। यहाँ पर आपको डायरेक्टली एफओबी प्राइस दिया गया है, तो हम लोग एफओबी प्राइस के थ्रू और ये तीनों डिटेल्स के थ्रू यानी कि एफओबी प्राइस के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू हम लोग सीआईएफ वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी को ऐड करेंगे, फिर हम लोग जीएसटी ऐड करेंगे, फिर हम लोग जीएसटी कंपनसेशन निकालेंगे, जिससे हम लोग कस्टम ड्यूटी पेएबल का अमाउंट मिल सकता है। नाउ विल सी द सॉल्यूशन फॉर इट, दैट इज का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला दैट इज, ये इसका हेडिंग है दैट इज स्टेटमेंट शोइंग कस्टम ड्यूटी पेएबल। आप लोग क्या क्या दिया गया, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में कितना दिया गया, सबसे पहले हम लोग एफओबी प्राइस लेते हैं बिकॉज आपको क्वेश्चन में एफओबी प्राइस डायरेक्टली मेंशन की। कितना किया गया, एफओबी प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स लग्जरी कार्स कितना 46,99,000। वी विल एंटर दैट इज एफओबी प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। सबसे पहले लिखेंगे दैट इज 46,99,000। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना दिया, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इक्वल्स टू 20,15,000 रुपीज दिया। एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट सॉरी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन इक्वल्स टू कितना दिया, 20,15,000। एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इक्वल्स टू 5,06,000 रुपीज दिया। विल एंटर द बोथ अमाउंट दैट इज, ऐड करेंगे एफओबी प्राइस, हमें हम लोग दोनों को ऐड करते हैं बिकॉज आप लोग सीआईएफ वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एफओबी प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इक्वल्स टू सीआईएफ वैल्यू। तो ऐड करेंगे, ऐड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 20,15,000 अमाउंट। वी विल एंटर दैट इज नाउ। फिर नेक्स्ट हम लोग फिर ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना दिया क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस 5,06,000। वी विल एंटर द कॉस्ट ऑफ 5,06,000 रुपीज पर एंटर कर दिए कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का। फिर हम लोग क्या मिलेगा, एफओबी प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्लस कॉस्ट ऑफ इज इक्वल टू सीआई वैल्यू मिलती है। एज पर द फॉर्मूला फॉर सीआई वैल्यू इज इक्वल टू एफओबी प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस सॉरी प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप लोगों के साथ आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर आपको फ्रेट एयर वगैरह भी दिया जाता है। अगर आप लोगों को कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया गया या फिर फ्रेट एयर वगैरह दिया गया तो भी आप लोग को इसमें एड ऑन करना है सीएफ वैल्यू के लिए। तो एफओबी प्राइस प्लस फ्रेट एयर प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज इक्वल टू सीएफ वैल्यू होता है, या फिर एफओबी प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इक्वल टू सीआई वैल्यू होता है। सीआई वैल्यू को एसेसिबल वैल्यू भी हम लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग ने सीआई वैल्यू, सीआई वैल्यू इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस फ्रेट, ये आपकी सीआई वैल्यू होती है। तो सीआई वैल्यू और एसेसिबल वैल्यू दोनों एक ही होता है। इसका हम लोग एड ऑन करते हैं, हम लोग कितना मिलेगा 46,99,000 प्लस 20,15,000 प्लस 5,06,000 इज इक्वल टू 72,20,000 हम लोग को सीआई वैल्यू मिल गई। 72,20,000 इक्वल टू आपकी सीआई वैल्यू और एसेसिबल वैल्यू है। फिर अभी हम लोग को यहाँ पर आईजीएसटी की पहले वैल्यू निकालनी है, आईजीएसटी से पहले बिकॉज हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है जीएसटी इज इक्वल 28%, ये आपका आईजीएसटी रेट ही है। तो अभी हम लोग को यहाँ पर इसके आईजीएसटी से पहले वाला अमाउंट निकालना है। आईजीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को आईजीएसटी का एक और अमाउंट निकालना रहता है, जिसमें हम लोग को बेसिक कस्टम ड्यूटी दी गई। तो एज पर द फॉर्म हम लोग को बेसिक कस्टम ड्यूटी एड ऑन करनी है, सीआई वैल्यू हम लोग को बेसिक कस्टम ड्यूटी एड ऑन करनी है। तो कितना दिया है 6%। वी विल एड इन सीआई वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे एड दैट इज 5 नंबर दैट इज बीसीडी इज इक्वल 6%। कितने पर करेंगे, सीआई वैल्यू पर, दैट इज 72,20,000 इक्वल टू 6% इज इक्वल टू कितना मिला आपको 4,33,200। ये हम लोग यहाँ पर इनर में डाले बिकॉज आप लोग का उसका एस एस डब्ल्यू भी है। एस डब्ल्यू इज नथिंग बट आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज। यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में जो आपको एस डब्ल्यू एस किधर भी मेंशन नहीं किया गया है। ये पूरे क्वेश्चन में आपको एस डब्ल्यू एस किधर भी मेंशन की नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग को बेसिक कस्टम ड्यूटी दी गई। अगर आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी दी गई है और अगर आपको एस डब्ल्यू एस नहीं मेंशन है तो भी आप लोग को एस डब्ल्यू एस लेना ही रहता है। और एस डब्ल्यू एस कितना लेते हैं, एज पर द रूल हम लोग को 10% ऑफ बीसीडी लेना था। अगर आप लोग को नहीं दिया गया, अगर आप लोग क्वेश्चन में दिया गया 12% एसडब्ल्यूएस, तो आप लोग को 12% पे लेना है, 15% लेना है, अगर एज पर द कोई गिवन इन क्वेश्चन। बट इन केस आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया एसडब्ल्यूएस तो आप लोग को 10% ऑफ बीसीडी लेनी थी। कितना
यहाँ पर बीसीडी हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। वी विल कैलकुलेट द बीसीडी, तो हम लोग कितना लेंगे एज पर द रूल, दैट इज एस डब्ल्यू इज इक्वल टू 10% बीसीडी हम लोग लेंगे। तो हम लोग कितना मिलेगा 4,33,200 इंटू 10% इज इक्वल टू 43,320 हम लोग को एसडब्ल्यू का अमाउंट मिल गया। नाउ विल ऐड, दैट इज हम लोग को यहाँ पे दोनों हम लोग यहाँ पर ऐड क्यों करेंगे, इन दोनों को हम लोग इनर क्यू में क्यों लगा, बिकॉज आपकी ड्यूटी है ये आप लोगों को कस्टम ड्यूटी पेबल निकालने में हम लोग को यहाँ पर ऐड हेल्प होगी इसके, इसलिए हमने इसको इनर कॉलम में डाल के टोटल आउटर कॉलम मिलेगा। दैट इज कितना 4,33,200 प्लस 43,320 हम लोग को टोटल कितना मिला इन दोनों का 4,73,520 हम लोग को इन दोनों का टोटल मिल गया। नाउ विल कैलकुलेट द टोटल वैल्यू फॉर चार्जिंग आईजीएसटी। हम लोग क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया, बेसिक कस्टम ड्यूटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिए। अभी हम लोग जीएसटी दिए गए, जीएसटी नथिंग बट आपका आईजीएसटी रेट कितना 20% दिया है। तो उससे पहले हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करनी रहती है, दैट इज क्या करेंगे टोटल वैल्यू फॉर चार्जिंग आईजीएसटी कितना सीआई वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस। तो सीआई वैल्यू हम लोग कितना मिली 72,20,000 और बीसीडी और एसडब्ल्यू दोनों को एड ऑन करके कितना मिलती है हम लोग को 4,72,520। तो 72,20,000 प्लस 4,72,520 इज इक्वल टू कितना 76,96,520 आपको टोटल वैल्यू मिल गई। तो आपको क्या टोटल वैल्यू फॉर चार्जिंग आईजीएसटी, इससे पहले हम लोग को वैल्यू निकालनी रहती है जिससे हम लोग उस वैल्यू पर हम लोग आईजीएसटी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। कितना मिला हम लोग को वो वैल्यू 76,96,520 आपको वो वैल्यू मिल गई टोटल वैल्यू फॉर आईजीएसटी चार्जिंग। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या दिया क्वेश्चन में जीएसटी रेट कितना 20% दिया है, ये आपका आईजीएसटी रेट इज इक्वल टू 20%, ये भी आपका आईजीएसटी रेट रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे, दैट इज एड आईजीएसटी रेट कितना एट द रेट 20% हम लोग क्वेश्चन में दे दिए। तो आपको एड आईजीएसटी करेंगे देन 20% ऑन दिस अमाउंट, दैट इज 76,96,520 इंटू 20% कितना मिलेगा आपको 21,55,026 रुपए आपको आईजीएसटी कॉस्ट मिला। आईजीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू 21,55,026 रुपए आपको आईजीएसटी का अमाउंट मिल गया। फिर नेक्स्ट उसके अलावा फॉरन क्वेश्चन में बोला गया दैट इज एन जीएसटी कंपनसेशन सेस एट 12%, ये आपका जीएसटी कंपनसेशन सेस बोला गया। तो ये आपका आईजीएसटी में ऐड होता है। आफ्टर आईजीएसटी हम लोग का जीएसटी कंपनसेशन सेस अमाउंट ऐड ऑन करना है। तो आप लोग कितना मिलेंगे दैट इज एट जीएसटी कंपनसेशन सेस एट द रेट 12%, कितने पर किस पर करेंगे टोटल वैल्यू फॉर चार्जिंग आईजीएसटी, इतने पर हम लोग को यहाँ पर जीएसटी कंपनसेशन का अमाउंट ऐड करना है। तो कितना 12% ऑफ 76,96,520 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 9,23,582 आपको अमाउंट मिला। दैट इज जीएसटी कंपनसेशन सेस का अमाउंट कितना मिला 9,23,582 ऑन 76,96,520 इंटू 12% इज इक्वल टू 9,20,582 आपको अमाउंट मिला। अभी इन दोनों को हमने नए नए कॉलम में क्यों लिखे, बिकॉज ये भी आपका कस्टम ड्यूटी निकालने में आपको काम आएगा, इसलिए हमने इन दोनों का टोटल करके इसका टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे। दैट इज 21,55,026 प्लस 9,23,582 इज इक्वल टू 30,70,060 अमाउंट आपको मिल गया इन दोनों का फॉर आफ्टर एडिंग आईजीएसटी जीएसटी कंपनसेशन सेस आप लोग को 30,70,8 आपको अमाउंट मिल गया। फिर नेक्स्ट एज पर द फॉर हम लोग क्या निकालना था टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अभी हम लोग को एफओबी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, एफओबी वैल्यू के थ्रू और ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस वैल्यू के थ्रू हम लोग ने सीआई वैल्यू निकाले। फिर हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी एसडब्ल्यूएस के थ्रू हम लोग ने चार्जिंग आईजीएसटी का वैल्यू निकाले। फिर हमने आईजीएसटी का जो हम लोग क्वेश्चन में दिया था रेट उसको हम लोग ने ऐड किए कि जीएसटी कंपनसेशन का उसको ऐड किए। तो हम लोग को क्या मिलता है एज पर द फॉर्मेट टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अभी हम लोग को जी एफओबी वैल्यू फ्री ऑन वे आपको एफओबी वैल्यू नथिंग आपका फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि उधर से यहाँ आने पर जो आपको इंपोर्टेड जो हुआ गुड्स उधर से आने पर कितना चार्ज हुआ फ्री ऑन बोर्ड शिप के थ्रू सब के थ्रू आपको कितना चार्ज हुआ, ये आपकी एफओबी वैल्यू। बट यहाँ पर क्या है टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, यानी उधर से आने के कुछ तो ड्यूटी चार्ज करनी पड़ेगी, टैक्स पे करना पड़ा होगा। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू इंपोर्ट गुड्स ये सबका खर्चा टोटल कितना हुआ हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। दैट इज क्या करेंगे टोटल वैल्यू फॉर चार्जिंग आईजीएसटी प्लस जीएसटी कंपनसेशन सेस हम लोग को क्या वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स की टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग कितना मिलेगा दैट इज 76,96,520 प्लस इन दोनों टोटल आपको कितना मिला 30,78,600 कितना मिला था आपको 1,07,75,120 आपको वैल्यू मिल गई। इंपोर्ट गुड्स की टोटल वैल्यू कितनी मिली 1,07,75,120 आपको टोटल वैल्यू मिल गई इंपोर्टेड गुड्स की। दैट इज 7 प्लस 8 प्लस 9 यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे कस्टम ड्यूटी पेबल निकालना है। तो उसको कस्टम ड्यूटी कितना पे करना है दैट इज हम लोग कस्टम ड्यूटी टोटल वैल्यू निकालेंगे। दैट इज नंबर 10 सबसे लास्ट है आपका टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल। जब भी आपको कस्टम ड्यूटी पेबल का अमाउंट निकलता है तो आप लोग को ड्यूटी और टैक्स के अमाउंट ऐड करने से आपको कितने टाइप की ड्यूटी है ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। एक बीसीडी आपकी ड्यूटी है, एसडब्ल्यूपी आपकी ड्यूटी है और आईजीएसटी यहाँ पर आईजीएसटी आपकी ड्यूटी ये आपका टैक्स है और जीएसटी कंपनसेशन ये भी उसको कंपनसेशन पे करना है। तो ये भी आपका एक तरह का टैक्स हुआ। तो यहाँ पर इन चारों को हम लोग एड ऑन करेंगे तो हम लोग को कस्टम ड्यूटी की टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग कितना बीसीडी और एसडब्ल्यू की टोटल वैल्यू कितनी थी हम लोग को अभी हम लोग इसको इंडिविजुअली लेते हैं, कैसे लेंगे सेपरेट लेटीज। बीसीडी की वैल्यू 4,33,200 थी और एसडब्ल्यू की वैल्यू 43,220 थी
और IGST की 20,55,026 और कॉम्पनसेशन सेस की वैल्यू 9,20,052। इन चारों को एड ऑन करें तो हम लोग कितना मिलेगा वैल्यू, दैट इज 35,55,120 आपको। तो कस्टम ड्यूटी की वैल्यू आपको कितनी मिली, दैट इज 4,33,200 प्लस 40,320 प्लस 21,45,026 प्लस 9,23,582 टू कितना मिला आपको, 35,55,120 आपको कस्टम ड्यूटी टोटल वैल्यू मिल गई। ये आपको कस्टम ड्यूटी टोटल टोटल इसको कितना पे करना है, 35,55,128 फॉर इम्पोर्टिंग गुड्स। बस ये सम आपको इतना था, ये सम आपको पहले भी रिपीट हुआ है। और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाले सम है, लेकिन वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती बिकॉज ये जो हम लोग को नवंबर 2023 क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला सम है आपका अप्रैल 2024 के क्वेश्चन पेपर में ये सम आया था आपको। क्वेश्चन नंबर 4 ए से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के डी तक आपको ये बीच में एक सम आता है आपको अप्रैल 2024 के क्वेश्चन पेपर में। और उसके सॉल्यूशन अप्रैल 2024 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने वीडियो बना दी हो। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला जो आपको नवंबर 2023 में आया था और अप्रैल 2024 में जो आया था, उसका मैं लिंक भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग उस लिंक पे जाके वो वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिफर कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ए वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है टाइप्स ऑफ ड्यूटी का, या फिर आपको टाइप्स ऑफ ड्यूटी का आपको इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, तो आप इसकी रिक्वायरमेंट इस कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर नोट्स की वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। या फिर अगर कोई इस पर्टिकुलर सम का भी कोई डाउट निकला है मेरे समझाने पर, तो आपको उस पर्टिकुलर सम का डाउट भी आप उस कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो। मैं वहां से आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी। या फिर आपको आपको कोई और ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप उसके रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का लिंक डालकर मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का लिंक डाल दूंगी। आप लोग उस लिंक पे जाके उसका सॉल्यूशन वेरीफाई कर सकते हो थ्रू प्ले लिस्ट। एंड प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।